2 मिनट उस्ताद जी, 2 मिनट। ओए दो चलाना ला। ओए ओए बुढ़े हो गए। ओए किधर गई? ओह ओह, लगता है कि महीने से जिम से छुट्टियाँ थी, रनिंग भी कोई नहीं की, स्टेमिना फारग हो गया। कल से ओपन हो रहा है सब कुछ, कल से चलते हैं जी। अभी तक मेरी कोई अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में सोई नहीं है शाहरुख खान की मूवी की तरह, तो मैं चाहता हूँ आज भी ना ही हो। इसे कहते हैं जी लेसन। खाली पेट खाने से इम्यून स्ट्रांग रहता है, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जिस्म गला गला ठीक रहता है और बुखार इतनी जल्दी नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम। 4 जनवरी 2026 की सुबह। क्या हाल है जी? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। इतवार का दिन जर्मनी में जर्मन्स के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हम जैसे परदेसियों पाकिस्तानियों के लिए ये काफ़ी बोरिंग दिन होता है, क्योंकि मार्केट सारी बंद होती हैं और लोग या घर पे आराम कर रहे होते हैं, या फिर लोग जो है वो घूमने फिरने निकल जाते हैं बाहर। मैं कुछ दिन पहले 4 दिन दूसरे सिटी में था, मैं वापस आया हूँ, तो अब खाने को भी कुछ ख़ास नहीं है, ग्रोसरी मैं नहीं कर पाया। अभी ये गर्मियों में मैंने लगाया था इसको, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि खिड़कियाँ यहाँ पे जर्मनी में अगर आप देखें ना, इसको यहाँ से यूँ खुलती हैं ऊपर से। मैं जब नया नया आया तो भाई के घर था, तो पहली बार जब मैंने इसी खिड़की को देखा, मुझे लगा ओए आपको दूर से दिखाते हैं, ये तो टूटी हुई है खिड़की। तो ये यूं पर ये पहला होता है इसका स्टेप, सेकंड स्टेप में यूं खुल जाती है। है ये गर्मियों में मैंने जाली लगाई थी इसके आगे, ताकि मच्छरों से और कीड़ों से दूर बचा जा सके। तो करते हैं जी आज के दिन का आगाज अल्लाह का नाम लेके। कुछ लोग बोल रहे थे कि अपने घर का टूर दें, तो आपको घर के टूर देते हैं। ये जर्मनी में वेके बोलते हैं, जिसमें 2 रूम्स होते हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये मेरा एक रूम है, ये छोटा सा गैलरी है, कॉरिडोर वो है, ये हमारा किचन है जी। दो लोग रहते होते हैं ऐसे वेगे में। ये इसमें एक चाइनीज रहता है, और ये टॉयलेट होता है। यहाँ पे नहा लेते हैं बंद करके, और टॉयलेट का व्यू भी बड़ा अच्छा है, आपको दिखाते हैं आज। टॉयलेट का व्यू है ये। जर्मनी में डस्टबिन भी 4 किस्म की होती हैं। एक में प्लास्टिक, एक में ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो, और एक में आपको जो वैसे कोई टूट गई घर चीज़, मेटल वगैरह की चीज़ या ऐसी कोई चीज़ है। एक में जो है वो हम सिर्फ गत्ते वगैरह फेंकते हैं। तो ये अमेज़ोन से जो चीज़ें घर की ज़रूरियात हम मंगवाते रहते हैं, यहाँ पे उनके डब्बे काफ़ी जमा हो चुके हैं, तो इनको आज खैराबाद करते हैं, इनको फेंकते हैं आज। पाकिस्तान में तो हमारी माँ इनको संभाल के रख लेती हैं कि कहीं और काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब माँ तो है नहीं। तो इसको ये आज फेंकते हैं। चाबियाँ यहाँ पे होती नहीं हैं, ऐसे स्टूडेंट कार्ड होते हैं,
और इसी से दरवाजे खुलते हैं, तो इसको नहीं भूलना। अब एक हाथ से व्लॉग और एक हाथ से ये काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन चले करते हैं कोशिश। ओए होए स्नोमैन, इस बर्फ में तो ओह, पता नहीं अब कैसा बन रहा है, लेकिन चल रहे हैं जी। इसको फेंकते हैं आज। मुंह पे बर्फ भी गिर रही है। तो काफ़ी आई थिंक पिछले 8-10 महीने के जो 2-4 चीज़ें मंगवाई थी। ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना नहीं हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मसले ही होते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था, ओए ये तो बड़ा मसला हो गया। मैं तो चप्पलें पहन आया हूँ, बर्फ़ पाँव के अंदर घुस चुकी है। ये प्लास्टिक, ये कोई मेटल की चीज़ें, ये खाने पीने की चीज़ें, तो ये गालबन ओए होए इसमें तो पता नहीं क्या वो कौन सा है। ये व्लॉग में ये लोग फेंक गए अपनी डिशेस, और पाँव की हालत ये हो चुकी है। ये घर पे होते तो अम्मा इसी चप्पलों से कूट लगाती, कूट। ये पिछला विंटर तो काफ़ी बोरिंग रहा है, क्योंकि पिछले विंटर में बर्फ़ नहीं पड़ी, इतनी ठंड थी, पाकिस्तान की तरह सूखी सूखी ठंड थी। लेकिन इस बार चलो सर्दी आई है तो फिर पाँव फ्रीज हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं, ये कार्ड है, इसको लगा डालना तो लाइव झींगा लाना। नुकसान हो गया, शिट। नहीं उठाया नीचे से नहीं उठाया। ये बड़ा औखा काम है गाइस, एक हाथ के साथ काम करना। अब आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट मारो, पैसे आए तो फिर माइक और स्टैंड लेते हैं। भाई के पास है मेरा स्टैंड, उसको मैंने बोला है दे दो मुझे, तुम कौन सा व्लॉग बनाते हो, बट वो कहता है नहीं, पहले तुम जो है ना करो 1000 एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। तो अब इस पर क्या डालें हैं, हाँ इस पर हम गुड हो गया जी। चलो जी काम पे जाने की तैयारी हो गई है। कल अच्छा जर्मनी में कोई पाकिस्तानी जर्मनी में रह रहा हो या पाकिस्तान के अंदर रह रहा हो, अपने मुल्क से सब कोई गिले शिकवे होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं जर्मनी की वो चीज़ जो कि रोड क्रॉस कर ली जाए, जो कि मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी के साथ। तो वो ये था कि तकरीबन आज से कोई 1.5 साल पहले मेरा जिम के अंदर वज़न उठाते हुए कमर से दर्द निकल गया। ये सामने मेंस है जी, ये हमारी यूनिवर्सिटी का मेंस है जहाँ पे खाना खाते हैं हम लोग। हम तो नहीं खाते, जब घर पे कुछ बनाया हुआ हो तो ही खाते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला
डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें तो जर्मनी नहीं आती, तो हम बात ही नहीं कर सकते। मैंने कहा यार मैं दर्द से मर रहा हूँ, तुम जर्मन की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली जर्मन तो नहीं आती बट अंग्रेज़ी तुम्हें तो आती है ना। तो उसने बोला जी नहीं। मैं फिर एक और डॉक्टर के पास गया, बल्कि नहीं, उसी डॉक्टर ने फिर मुझे पेन किलर्स लिख दिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने मुझे पेन किलर्स लिख दिए। वो पेन किलर्स मैंने खाए, लेकिन उससे क्या ही आराम आना था। मैं एक और डॉक्टर के पास गया, उसने इंग्लिश में मेरे से बात की। यहाँ से 3-3.5 घंटे दूरी पे थी वो डॉक्टर। चेकअप करके उसने पहले मुझे फिर थेरेपीज़ लिख दी। थेरेपीज़ के बाद उसने जो था वो उसने एक्सरेज लिख दिए। एक्सरेज के रिज़ल्ट्स के बाद उसने आखिर में एमआरआई कर ली। अब एमआरआई के रिज़ल्ट्स के बाद उसने जिसने मुझे बुलाया, तो उसने अब इस सबसे पहले हमारी बातचीत इंग्लिश में हो रही थी। अब इस दिन आके उसने मेरे से जर्मन में बात करनी शुरू कर दी। तो मैंने जब उससे बोला कि मुझे इतनी जर्मन तो नहीं आती, मुझे उसने बोला कि फिर तुम जाओ किसी जर्मन स्पीकर को लेके आओ। मैंने कहा जर्मन स्पीकर किधर से लेके आओ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। खैर इन शॉर्ट उसने मुझे नहीं बताया और बस गूगल ट्रांसलेट यूज़ करने की इजाज़त ली, उसने वो भी मना कर दिया। और मुझे उसने ये बोला कि तुम्हारे L4 और L5 जो रीढ़ की हड्डी में वो होते हैं, उसमें थोड़ा सा इशू है, तो तुम रेस्ट करो और ठीक हो जाओगे। तो ये तो अगर वर्स्ट केस हो तो फिर हम इसमें सर्जरी रिकमेंड करते हैं। तो सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जब ये सीन शुरू हुआ था, शुरू के 6 महीने में किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो सिविल हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, पैसे हैं या नहीं हैं, बस आप चले जाएं और आपको मतलब गरीब गवर्नमेंट में चला जाएगा, अमीर प्राइवेट में चला जाएगा, चेकअप दोनों करवा लेंगे। भाई जर्मनी में ऐसा सीन कोई नहीं है। यहाँ पर तो एक पाकिस्तानी ने एक सेइंग बनाई हुई है कि इंसान को कोई मसला हो गया और कहीं पे भी हड्डी का कुछ भी, तो उसके मरने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट आएगी उसको। तो बस फिर शहादत हो जाने के बाद अपॉइंटमेंट्स आती हैं। कल मैं काम पर गया तो मेरे काम पे वो एक साथ काम करती है, एक खाला तो नहीं कहूँगा, बुढ़ी ही कहूँगा, आंटी जी। आंटी जी की उम्र होगी कोई 63 के करीब। मेरे से ज़्यादा तेज़ी से वो काम करती हैं। मुझे लगता था कि शायद मैं किसी दूसरे मुल्क से आया हूँ, जर्मनी में उसको आउसलैंडर बोलते हैं, कि शायद मैं आउसलैंडर हूँ, तो इस वजह से शायद डॉक्टर्स ने ये बिहेवियर मेरे साथ किया। उसने मुझे कल बताया कि उसको भी ऐसे इश्यूज देखने पड़े हैं। उसको कान का कुछ इशू हुआ, वो कान सही तरह से सुन नहीं पा रही थी। तो क्या होता है कि और 1.5 महीने से उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। जिस डॉक्टर के पास जा रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। और यकीन करें, एक नॉर्मल बंदा, एक मजदूरी वाला बंदा महीने का तकरीबन 400 यूरो अपनी इंश्योरेंस पे करता है, जो कि तकरीबन 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख के करीब बनता है। संडे आज, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि संडे को लोग मार्केट्स बंद, ग्रोसरी स्टोर्स बंद, आप कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते, फूड होटल्स वगैरह खुले होंगे, इसके अलावा सब कुछ बंद। इसलिए रोड्स खाली हैं, लोग या तो घर बैठे हैं या लोग जो है वो एक दूसरे को मिलने चले जाते हैं। रोड्स खाली, बस घर रहो, रिलैक्स मारो। ये तो भाई हमारी तरह जा रहा है आज काम पे, साइकिल पे। साइकिल वाला काम शुरू में सोचा था साइकिल ले लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि भाई साइकिल से जिस दिन अल्लाह ना करे गिर गए तो बस फिर राम नाम सत्य हो जाएगी। टेक्नोलॉजिया
अब ये दोनों जुड़ गई हैं और चल ये, और बस ये अगली वाली चलेगी अब सिर्फ। क्या हुआ, लो जी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे, फिर काम पे चलते हैं इंशाल्लाह। शायद अभी काम से छुट्टी हुई है। आज मौसम अब कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन बर्फ़ फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बस अब अल्लाह अल्लाह करके पहुँच जाएँ खैरियत से। तो जर्मनी के सारा ही बंद हो गया है। जर्मनी की जॉब के हालात वैसे ही टाइट हैं क्या, और जॉब्स के और क्या प्रोफेशनल जॉब्स के। तो एक भाई साहब हैं चकवाल के शहर करीब रावलपिंडी से ताल्लुक़ है उनका कुछ 1 महीना पहले उन्होंने काम शुरू किया हमारे साथ यहाँ पर बर्गर किंग में। तो एटीट्यूड उनका बड़ा सख्त सा था, बात पे गुस्सा करना, लड़ पड़ना कंपनी एम्प्लॉई के साथ, कभी जो शिफ्ट इंचार्ज होता है उसके साथ। तो समझाया उसको काफ़ी कि यार काम वैसे नहीं मिलता, अगर तुम्हें मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और थोड़ा सा कंट्रोल रखो। तो भाई साहब चौधराहट बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, तो नहीं थे सुन रहे। रोज़ आए दिन किसी न किसी के साथ उनका फटा चल रहा है। तो आज अभी कॉल आई है उनकी, तो बोलते हैं कि यार मुझे कंपनी वालों ने कुंडीगुंग भेज दी है। कुंडीगुंग का मतलब होता है कि टर्मिनेशन लेटर भेज दिया। मैंने बोला यार अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हम लोग। हमारा मसला ये है कि एक तो माशाल्लाह से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ यूरोप में जर्मनी में हर किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना होता है। इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे हमारे अरबी भाई गल्फ़ कंट्रीज से और ईरान इराक़ से भी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा एटीट्यूड और नखरा और मेहनत में सबसे पीछे। अगर बात की जाए मेहनत की, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, खैर जो मेरा एक्सपीरियंस है, किसी का दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए माजरत है। उसमें यह है कि बंगाली बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और इंडियंस, और हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं। इससे पहले सुना था दुबई के बारे में कि दुबई में पाकिस्तानियों ने अपने झंडे गाड़े हैं। बदकिस्मती से कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि अपने हालात दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जर्मनी में वैसे ही एक छोटे सिटी में महीने का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है। 600 से 700 यूरो सिर्फ मंथली एक्सपेंस है छोटे सिटी में, जो पाकिस्तानी गालबन को 2.25 लाख 2.5 लाख बनता है। और अगर बड़े सिटी में रह रहे हैं आप, तो फिर तो आप 1000 यूरो क्रॉस कर जाएंगे। तो पढ़ाई आपकी एटलीस्ट 3 सालों में भी अगर पूरी होती है तो उसका आप फिर हिसाब लगा लें कि 25 से 30 हज़ार यूरो एक्सपेंस है आपका। पढ़ाई तो फ्री है यहाँ पे, लेकिन एक्सपेंस आपका रहना, खाना पीना, ये तो साथ साथ है। तो अब वो भाई साहब बड़े परेशान थे। उनको मैंने 1-2 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आगे से बड़े साहब भी बड़े एग्रेसिव हो गए। अब परेशान थे, कह रहे थे कि यार कोई जॉब शॉब का कुछ बताओ, कहीं मुझे कर दो रेफ़र। मैंने कहा यार दुआ करो अब्बा जी की, मेरे अभी तो कोई कंपनियाँ कोई नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने उनको दी तो ज़रूर अब्बा जी से बात करके तो आपको जॉब लगवा देंगे। अब्बा जी का दिल बहुत बड़ा है, रख लेंगे तुम्हें। चेक करें जी, टेस्ला वाले भी आ गए हैं। ये है जी टेस्ला। और नीचे बाकी किधर गई है? यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है इनकी, वो जो हम लोग तो नीचे बाकी बोलते हैं, बैज बोलते हैं उसको। ये खड़ी है अंदर। हाँ शायद सर्दी है ना, सर्दी ना लगे तो उन्होंने अंदर ही खड़ी कर दी है। तो ये है जी आज की बात। और एक और वाक़या भी आपको सुनाते हैं। वैसे तो जर्मनी बड़ा ही जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा, क्योंकि लोग फिर बोलते हैं कि नहीं तुम सही है गलत बोलो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा।
बड़ा ही सेफ और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा और रात को बाहर निकलना, कोई चोरी चकारी डकैती मार कुटाई से इंसान बचा ही रहता है। लेकिन फिर भी रात के वक्त पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नशेड़ी लोग रात को निकले होते हैं रोडों पे, या ख़ास तौर पे जो बान ऑफ बोलते हैं ट्रेन स्टेशंस को जर्मनी में। आप लोग ये लोग देखोगे, साथ साथ उम्मीद है जर्मन भी सीख लोगे। तो बान ऑफ पे आज मैं जब पहुंचा काम के लिए, मैं वीडियो नहीं बना सका, पुलिस क्योंकि आ चुकी थी कुछ देर में। तो वो जो होमलेस लोग होते हैं वो कुछ बैठे थे। वो लड़का काफ़ी हाइट में और सेहत में काफ़ी बड़ा था, वो लड़की चला रहा था, वो भी उसके साथ थी, दोनों ही होमलेस थे। तो उसने उसको खैर गले पे पंच किया। तो मैं जाने लगा था उनको कि यार छुड़ाया जाए उनको, लेकिन वो ऑलरेडी उसको छोड़ दिया उसने। बाजू थक गया मेरा यार, आपको थोड़ा जर्मनी की सैर कराएं। खैर जर्मन्स ने कुछ वहाँ पे खड़े कॉल की पुलिस को, और विद इन 5 मिनट्स पुलिस आ गई। तो पुलिस उनको लेके जाने ही वाली थी, तो वो बोले जी, लड़की हंसने लग गई। लड़की ने उसको बोला नहीं ऐसा तो कुछ मसला भी नहीं हुआ। और आई थिंक 2 से 3 मिनटों में पंजाब पुलिस तो हमारी है नहीं यहाँ पे, उन्होंने पुलिस वाले भी हंसने लगे। अब मैं थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन फोर्ड भी आ गया। क्या बात है। अच्छा तो जी खैर वो पुलिस वाले फिर वहाँ से चले गए। मैंने कहा यार काश, मुझे कुछ जर्मन लॉज का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये है जी ग्लाट, चेक करें, ये बर्फ़ है और ये ग्लाट है, इस पे पाँव आए ना तो पाँव फिसल जाता है। और ये है जी ट्रेन का स्टेशन। अब भागा जाए। वापसी हो गई है जी, चांद भी निकला हुआ है। गालबन आज पता नहीं कौन सा चांद है, लग तो पूरा ऐसे ही रहा है। शायद 14 का चांद है जी। कोई ना निकल आए, वेयरवुल्फ ना निकल आए। तो चले जी, ख्याल रखें अपना सारे, बहुत दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। गाना नहीं लगा रहा पीछे इतना म्यूज़िक, क्योंकि यूट्यूब साथ जो है ना वो कॉपीराइट डाल देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।